आज बेटा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटिटिव लेवल से भी बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। देखो केमिकल काइनेटिक्स बेटा है क्या, ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है। फिजिकल केमिस्ट्री तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शंस बेटा कितने तेजी से हो रही है, कोई रिएक्शंस कितने स्लो हो रही है, कोई रिएक्शन बेटा मॉडरेट रेट से हो रही है। तो रिएक्शन की रेट का, स्पीड का जो स्टडी किया जाता है वो बेटा किया जाता है किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। तो फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें किसी भी रिएक्शन की रेट का और उस रेट को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर का स्टडी किया जाता है, उसको बेटा कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। बेसिकली जो बेटा रेट होती है, रेट रिएक्शन की स्पीड को ही कहते हैं, और रिएक्शन की रेट जो डिटरमाइन होती है वो बेटा हमेशा रिएक्शन की रेट जो स्लो स्टेप होती है उससे डिटरमाइन होती है, और उसी स्टेप को बेटा आरडीएस कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। स्लो स्टेप से बेटा रेट किसी रिएक्शन की डिटरमाइन होती है, उसी स्टेप को आरडीएस कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैकेनिज्म आप पढ़ते हो तो बेटा सभी रिएक्शन में आरडीएस होती है, जो स्लो स्टेप होती है बेटा उसी से आरडीएस आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें किसी भी रिएक्शन की रेट का स्टडी किया जाता है या स्पीड का स्टडी किया जाता है, उसी को बेटा कहते हैं क्या, उसी को बेटा कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग बेटा जो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो 3 टाइप्स की बेटा होती है। तो पहले रेट को बेटा एक बार डिफाइन कर लेते हैं। देखो केमिकल काइनेटिक्स ये हो गया, रेट बेटा क्या होता है, जरा रेट को डिफाइन करते हैं। रेट बेसिकली बेटा क्या होती है, चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ बेटा किसी भी क्वांटिटी का चेंज होना ही बेटा रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, रेट। अच्छा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होगा, आर ओ आर क्या होगा बेटा, देखो बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन या बेटा प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब बेटा चूंकि जब रिएक्शन की रेट पढ़ोगे तो रिएक्शन की रेट में या तो कंसंट्रेशन का बेटा चेंज होगा समय के साथ साथ, या प्रेशर का। अगर गैसेस एक्वस फेज में है, अगर रिएक्शंस एक्वस फेज में है तो कंसंट्रेशन में चेंज होगा, अगर रिएक्शन बेटा गैसियस फेज में है तो प्रेशर में चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेस्पेक्ट टू टाइम का मतलब बेटा समय के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज होना ही बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर यहां से फार्मूला अपना बनाए तो बेटा क्या बन के आएगा, रेट इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन या बेटा प्रेशर, भाई कंसंट्रेशन में चेंज होगा या बेटा क्या में चेंज होगा, प्रेशर अपॉन टेक इन टाइम, कितना समय लगा, टेक इन टाइम। ये बेटा रेट का फार्मूला बन के आएगा, ये बेटा ये रेट का फार्मूला बन के आएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? पहले से नोट कर लो, फिर इसके बारे में आपको थोड़ी सी चीजें बताते हैं। और तो बेटा इसकी यूनिट देखो रेट की,
यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट। तो दो केसेस बना लेते हैं। पहला बेटा इन एक्वस फेज रिएक्शन, अगर एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो बेटा देखो यूनिट क्या होगी, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, एक्वस मीडियम बेटा क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम। अब कंसंट्रेशन की यूनिट आपको बेटा पता होगी, कंसंट्रेशन क्या होती है भाई, कंसंट्रेशन टर्म बेटा बहुत होते हैं लेकिन मोलेरिटी बेटा होती है, मोलेरिटी इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं और इसकी यूनिट बेटा होती है मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर, या बेटा इसी को मोलर भी लिखते हैं, या इसको मोलर भी लिखते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट होगी मोल पर लीटर, और टाइम की बेटा देखो बेटा कंसंट्रेशन की होगी क्या, मोल पर लीटर, और टाइम की बेटा टाइम या तो आपका सेकंड में होगा, या कोई रिएक्शन बेटा मिनट में चल रही होगी तो मिनट में होगा, या बेटा आवर में होगा, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बेटा डे में हो जाएगा। तो ये इसकी यूनिट निकल के आई। क्या निकल के आई बेटा? मोल पर लीटर और पर सेकेंड, मिनट, आवर या डे, कोई भी बेटा इनमें से चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं बेटा एक बात और इसको सिंप्लीफाई करूं तो मोल पर लीटर, लीटर नीचे आ जाएगा, लीटर बेटा नीचे आ जाएगा, लीटर नीचे आ जाएगा, तो हम इसकी यूनिट को क्या लिख सकते हैं भाई, इसको बेटा हम लिख सकते हैं मोलार, इसको बेटा हम लिख सकते हैं मोलार, कैपिटल एम लिख रहा हूं मैं, मोलार मींस कैपिटल एम, और पर टाइम, टाइम बेटा काय में है, सेकंड में हो, मिनट में हो, आवर में हो, आप टाइम यहां लिखोगे। तो इसकी यूनिट बेटा ये भी लिख सकते हो, समझ बात आ रही है, या फिर बेटा इसको क्या लिख सकते हो, या ऐसा लिख सकते हो, या बेटा इसको क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर और इनटू बेटा टाइम। अब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अब टाइम बेटा मैंने सेकंड में लिखा हो तो तुम सेकंड इनवर्स लिख देना, मिनट में लिखा हो तो मिनट इनवर्स लिख देना, अगर डे में लिखा है तो डे इनवर्स लिख देना, आवर में लिखा हो तो आवर इनवर्स लिख देना। तो आप कोई भी यूनिट हो तो बेटा अगर मोलार पर टाइम दिया, पर टाइम का मतलब सेकंड, मिनट, आवर, डे, या बेटा ऐसा दिया है तो सब ये काय की यूनिट है, ये सभी रेट की यूनिट है। अगर एक्वस मीडियम में है तो ये कहानी है बेटा। अब सेकंड जरा बात कर लो, अगर इक्वेशन इन गैस फेज में हो बेटा, गैस फेज इक्वेशन हो या रिएक्शन हो तो बेटा क्या होगा भाई, रेट का फार्मूला क्या होता है, रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। अब गैस फेज में है तो चेंज इन प्रेशर लिखोगे, चेंज इन प्रेशर अपॉन टेकिंग टाइम, कितना समय लगा, कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई कितने समय में। अब बेटा एक बात बताओ, प्रेशर की यूनिट तो आप जानते हो जनरली क्या होती है, एटीएम, बार भी होती है लेकिन बेटा जनरली एटीएम मिलेगी। और टाइम की यूनिट क्या लिखोगे भाई, पर टाइम, और टाइम की यूनिट बेटा क्या लिख सकते हो आप, टाइम की यूनिट आप लिख सकते हो या तो सेकंड में हो गया बेटा टाइम, या बेटा टाइम होगा सेकंड में तो एटीएम पर सेकंड, या बेटा सेकंड में नहीं होगा तो फिर क्या में होगा, मिनट में होगा तो पर मिनट, अगर मिनट में नहीं है तो बेटा क्या में होगा, आवर में होगा तो पर आवर, अगर आवर में नहीं है तो क्या में होगा, डे में तो पर डे। बात समझ में आ रही है? तो बेटा एटीएम पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, कोई भी इसकी यूनिट हो सकती है। अगर इक्वेशन गैस फेज में है तो बेटा यूनिट ये होगी, अगर इक्वेशन बेटा लिक्विड फेज में है तो इक्वेशन ये होगी। पहले इसको नोट कर लो, इसे नोट कर लो। तो रेट क्या होती है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट की डेफिनेशन बेटा चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ में किसी का चेंज होना, किसी का चेंज होना ही रेट कहलाता है। जैसे आप यहां से बरेली निकलते हो और अगर 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करते हो तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, कितनी चेंज हो गई। आप यहां से निकले तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने चेंज की और कितने समय में की वो डिवाइडेड हो जाएगा, वो बेटा आपकी रेट निकल जाएगी। बात क्लियर हो रही है? तो
तो रेट बेटा होती है चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट बेटा नोट कर लो, इसे नोट कर लो, हटा। देखो बेटा रिएक्शंस रेट के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस जो बेसिकली होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक बेटा होती है वेरी स्लो रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन बेटा रेट अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस बेटा 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट होती है वेरी स्लो रिएक्शन, सेकेंड बेटा होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, और थर्ड बेटा होती है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, ये 3 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं बेटा बेसिकली। वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शंस बेटा वो रिएक्शन होती हैं जिनको कंप्लीट होने में, जिनके कंप्लीशन में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, वो बेटा कहलाती है वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग लगना, रस्टिंग होना बेटा कहलाती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन होती हैं जिनको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम बेटा लगता है, महीनों सालों लग जाते हैं, वो रिएक्शंस कहलाती हैं अपनी वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन बेटा वो होती हैं जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के भी पार्ट में फ्रैक्शन में हो जाए वो वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाती है। ना तो इनके स्टडी करने का कोई महत्व बनता, क्योंकि ये स्टडी इनका हो नहीं पाता, इनका स्टडी करने का कोई फायदा नहीं, इनकी रेट डिटरमाइन करने से कोई फायदा नहीं, इनकी हम डिटरमाइन कर नहीं सकते। अब आती है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन बेटा वो होती हैं जो ना तो बहुत फास्ट होती हैं और ना ही बहुत स्लो होती हैं। मतलब वो रिएक्शन जो बेटा एक डेफिनेट समय में होती हैं वो रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे बेटा मिल्क से कर्ड का बनना, मिल्क से कर्ड बनना, मिल्क से कर्ड बनना क्या है, एक मॉडरेट रिएक्शन है। जितनी भी जैसे बेटा जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है वो सब मॉडरेट रिएक्शन होती हैं। जैसे हाइबर प्रोसेस से जब अमोनिया बनाते हैं तो N2+3H2 विल गिव 2NH3 बेटा, ये प्रोसेस, ये रिएक्शन होती है। हाइबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने की ये मेथड होती है। होता क्या है बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन के बिटवीन जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये टूटते हैं। यहाँ बेटा हाइड्रोजन के बिटवीन जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ये टूटते हैं। और बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बिटवीन नए बॉन्ड बनते हैं। तो इन बॉन्डों को टूटने में कुछ समय लगेगा, इन बॉन्डों को, नए बॉन्डों को बनने में कुछ समय लगेगा। ऐसी रिएक्शन को बेटा मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। तो जितनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है वो सब मॉडरेट रिएक्शन कहलाती है। तो वेरी स्लो रिएक्शन जो बहुत स्लो होती हैं, जिनको सालों लग जाते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। वेरी फास्ट रिएक्शन जो बेटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती हैं, मतलब इनकी बेटा जो टाइमिंग होती है वो 10⁻⁻16 से 10⁻⁻14 सेकंड होती है। इतने टाइम में बेटा ये कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे आयनिक रिएक्शन, जितनी बेटा आयोनिक रिएक्शन होती हैं ये सब वेरी फास्ट रिएक्शन कहलाती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन कहलाती हैं। हमें स्टडी करना है बेटा रेट का, कौन से, मॉडरेट रिएक्शन का। किसका रेट का स्टडी करना है, मॉडरेट का। इन रिएक्शनों का करना है, ना हमारे ये काम की है ना ये काम की है, हमारे काम की है ये। तो ये 3 टाइप्स की बेटा रिएक्शन होती हैं जिनको हम डिफाइन ऐसे कर लेंगे। जो रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं वो वेरी स्लो, जिनको समय कंप्लीट होने में सालों लग जाते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन बेटा जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन कहलाती हैं। मॉडरेट रिएक्शन बेटा जो ना तो बहुत तेज होती है ना ही बहुत स्लो होती है, ऐसी रिएक्शन को मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। नोट कर लो बेटा। अब जैसे एक एग्जाम्पल को बेटा समझो, क्योंकि रेट आपको सब लिखना आना बहुत जरूरी है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। ए से कोई बी बन रहा है प्रोडक्ट, मान लो टाइम 0 पर बेटा इसकी कंसंट्रेशन A0 है।
भाई हमने एक रिएक्टेंट ए लिया एक कंटेनर में, और उसमें मान लो बेटा हमने उसकी कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर भर लिया, मान लो एज्यूम कर लेते हैं। तो जो 10 मोल पर लीटर बेटा लिया वो इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाएगी। इनिशियल का मतलब बेटा होता है नॉट, और ए हमने कह लिया कंसंट्रेशन, तो ए नॉट इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब बेटा बी तो उस समय बना नहीं होगा, ये तो हमारे पास बेटा होगा ही नहीं बी, क्योंकि हमने तो केवल रिएक्टेंट लिया है। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, मान लो टी टाइम व्यतीत हो गया, तो इसकी कंसंट्रेशन बेटा मान लो ए नॉट माइनस एक्स रह गई। तो सिंपल सी बात है ये एक्स मोल बन गया होगा। भाई इसका एक मोल से इसका एक मोल बनता है, अगर यहां से बेटा एक्स मोल फॉर्म हुआ होगा बी कुछ समय बाद, तो इसकी कंसंट्रेशन तो कम हुई होगी, तो इसमें से तो एक्स मोल कम हो जाएगा। तो ए नॉट माइनस एक्स, मान लो बेटा टी टाइम पर इस कंसंट्रेशन को मैं एटी कह लेता हूं। क्या कह लेता हूं? एटी। और ये बेटा जो कंसंट्रेशन बनी है बी की, उसको मैं बेटा टी टाइम पर बीटी कह लेता हूं। क्या कह लेता हूं? बीटी। अब मुझे ए की रेट और बी की रेट अलग अलग स्पीसीज की लिखनी है, तो मैं बेटा रेट ऑफ ए लिखना चाहता हूं। रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए को बेटा आप लिख सकते हो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। और बेटा इसको आप लिख सकते हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। मतलब बेटा इन तीनों नामों से किसी भी नाम से आ जाए तो आप समझ जाना कि रेट ऑफ ए है। रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ कंजप्शन बेटा आ जाए या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ जाए, एक ही बात है। तो देखो कैसे लिखोगे बेटा, रेट को लिख ले रहा हूं आर और ए को लिख ले रहा हूं बेटा एक ही है तो आर ए लिख लेता हूं। रिएक्टेंट ए है तो बेटा आप माइनस साइन लगाओगे, डेल चेंज इन कंसंट्रेशन होता है ना बेटा, तो डेल ए अपॉन डेल टी। अच्छा बेटा अगर इसको आप ऐसा लिखो माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, तो भी एक ही बात है। डेल बेटा लार्ज चेंज के लिए होता है, डी स्मॉल चेंज के लिए होता है, केवल इतना फर्क होता है, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों का मीन्स एक ही है। सुनो ध्यान से, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दोनों का मीन्स ये है, सेम है। डेल का मतलब लार्ज चेंज होता है, डी का मतलब स्मॉल चेंज होता है। अब बेटा जरा देखो भाई कंसंट्रेशन चेंज कितनी हो रही है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बेटा क्या है? ए नॉट माइनस एक्स, तो इसका मतलब बेटा फाइनल क्या लिखोगे जरा देखो बेटा, माइनस डी, फाइनल बोलो ए नॉट माइनस एक्स माइनस इनिशियल क्या ली थी तुमने? ए नॉट अपॉन बेटा क्या? डी टी। बोलो बात क्या समझ में आई? यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? डेल ए या डी ए क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बेटा ये हो गई, इतनी रह गई, इनिशियल ये थी, तो फाइनल में से इनिशियल घटा दिया, तभी तो बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन आएगा। अगर आप यहां से फोकस करो तो जरा देखो बेटा, डेल ए से ए नॉट, ए से ए नॉट ए कट जाएगा, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो बेटा ये आ जाएगा अपने पास प्लस dx अपॉन dt। मतलब जो रेट बेटा ए की आई वो क्या आई? dx अपॉन dt आई। बात क्या क्लियर है? यहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत बेटा नहीं होती है जब इंडिविजुअल किसी की भी रेट को लिखते हो। किसी की इंडिविजुअल अगर आप रेट लिखते हो तो कभी भी बेटा आपको स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट की नीड नहीं होती है, कभी भी, नेवर। अगर आप स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट की नीड नहीं होगी जब बेटा आप अकेले रेट लिखोगे। तो रेट ऑफ बी बेटा जरा बताओ कैसे होगी? रेट ऑफ बी, माइनस साइन क्यों लगा? इसका मतलब जानते हो बेटा? इसका मतलब यह है बेटा कि फाइनल माइनस इनिशियल।
फाइनल कम होती है, इनिशियल ज्यादा होती है, तो बेटा इसमें जो आंसर आता है कंसंट्रेशन का वो माइनस में आता है। तो बेटा माइनस जो आता है बेटा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस में कर देते हैं। रेट कभी भी माइनस में नहीं होती, रेट कभी भी माइनस में नहीं होती। ऐसे भी समझ लो, इसकी कंसंट्रेशन लगातार कम होती जाती है, इसकी बढ़ती जाती है, इसकी कम हो रही है इसलिए माइनस बेटा आगे लगा देते हैं, इसकी बढ़ रही है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, चलो इसको और क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन, भाई कंजप्शन के बाद बेटा फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ बी, या बेटा इसको क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। एक ही बात है बेटा, इनमें से कुछ भी लिखा मिल जाए, फॉर्मेशन या अपीयरेंस, तो बेटा ये प्रोडक्ट की रेट होगी। ठीक है, तो मैं आर बी से बेटा लिख लेता हूं, डिनोट कर लेता हूं, तो क्या होगा बोलो, प्लस। अब चूंकि बेटा फॉर्मेशन हो रहा है तो बेटा प्लस होगी रेट, तो ये होगा डेल बी अपॉन बोलो बेटा डेल टी। इसको क्या लिख सकते हो, प्लस डी बी लिख सकते हो अपॉन डी टी। एक ही बात है बेटा, मैंने बताया ना, डी स्मॉल के लिए है और ये जो डेल है बेटा ये थोड़ा लार्ज के लिए है। बोलो भाई, तो बी कंसंट्रेशन बी की बोलो बेटा चेंज की, भाई कितनी हो गई, एक्स, इनिशियल कितनी थी 0, तो बेटा ये हो जाएगा डी एक्स माइनस 0 अपॉन डी टी, तो बेटा ये इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो रेट बी की भी बेटा dx अपॉन dt के बराबर आ रही है, रेट ए की भी बेटा dx अपॉन dt के बराबर आ रही है। इसका मतलब बेटा इंडिविजुअल अगर कभी भी किसी स्पीशीज की रेट लिखना हो तो उसके लिए स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो रिएक्शन बैलेंस चाहिए, जो कि स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी। पहले इसे नोट करो बेटा, इसे नोट करो। माइनस क्यों लगाया समझ में आ रहा है, माइनस बेटा इसलिए लगाया क्योंकि ये कंसंट्रेशन कम हो रही है, ये प्लस इसलिए लगाया कि बी की कंसंट्रेशन रिएक्शन में बढ़ रही है, इसलिए बेटा माइनस और प्लस लगाया। ठीक है, नोट हटा। तो एक एग्जाम्पल बेटा जर्नल और लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, एक एग्जाम्पल बेटा जर्नल और लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। मान लो बेटा हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 2a विल गिव 3b, तो सबसे पहला काम ये लिखना है a0, ये बेटा 0 होगा, t टाइम के बाद कुछ समय के बाद बेटा ये कितना रह गया a0 माइनस 2x, और ये बेटा क्या हो गया बोलो भाई, ये कितने x बन गया बेटा, ये बन गया 3x। ध्यान से सुनो, जितने बेटा यहां कोएफिशिएंट हो उतनी x माइनस कर देना, 2 मोल से 3 मोल बन रहे हैं, तो a0 में से 2x जाएगा तो बेटा ये 3x बनेगा, t टाइम के बाद ये 3x बनेगा। यहां जितने मोल हैं उतने माइनस 2x कर दो, यहां जितने मोल हैं बेटा 3x फॉर्म हो जाएंगे। क्या बातें यहां तक समझ में आ रही हैं? तो इंडिविजुअली पहले रेट लिख लो इस रिएक्शन की, फिर बेटा रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। पहले इंडिविजुअली रेट लिखो बेटा, तो रेट ऑफ ए लिखो बेटा, पहले रेट ऑफ ए कहां से डिनोट करोगे रेट ऑफ ए को, आर ए से, तो बेटा होगा क्या माइनस, अब मैं बेटा डी के टर्म में ले रहा हूं, अच्छा डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट की है तो बेटा माइनस लगाना पड़ेगा। इसके लिए बेटा आपको कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं है, वैल्यू लगा दो, देखो वैल्यू लगाओ, तो बेटा ये d माइनस तो है ही, a की वैल्यू बेटा देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है, फाइनल है a0 माइनस 2x और माइनस इनिशियल a0 अपॉन बेटा dt, a0 से a0 कट गया, माइनस और माइनस देखो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू बेटा हो जाएगा 2dx अपॉन dt। बोलो बात सुन आ रही है? जरा बेटा इससे कंपेयर कर लो,
माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू इसके आ रहा है, देखो आ रहा है, यही तो आया। अगर बेटा मैं वो 2 को इधर ले जाऊं तो अपॉन में जाएंगे क्योंकि वहां मल्टीप्लाई में है, तो मैं बेटा इसको ऐसा लिख सकता हूं dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1/2 डी ए की कंसंट्रेशन अपॉन बेटा dt। और बात क्या समझ में आई? यहां देखो भाई, इसकी कंपेयर मैं कर रहा हूं इससे, यहां से कंपेयर करो बेटा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर अपॉन में आएंगे तो ये 1/2 हो गया देखो, और बेटा ये क्या है, dA है, वो देखो dt, तो बेटा dx अपॉन dt बराबर क्या आया, इक्वल क्या आया, यही तो आया। तो A की बेटा रेट का ये आया। जरा B की देखो बेटा, रेट ऑफ B बेटा देखो जरा, तो RB इक्वल टू क्या होगा, प्लस D, B की कंसंट्रेशन, बेटा कोफिशिएंट नहीं चाहिए इंडिविजुअल के लिए, dt, B की कंसंट्रेशन बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है, 3x माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा प्लस D प्लस D, B की कंसंट्रेशन बेटा क्या है, 3x माइनस 0 अपॉन dt, तो बेटा ये आप करोगे सॉल्व तो ये क्या होगा, 3dx अपॉन dt। तो हम इसको बेटा कंपेयर कर लेते हैं फिर किससे, इससे, तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, देखो ये दोनों बराबर हैं, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर अपॉन में आएंगे, तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल टू बेटा होगा 1/3 d B की कंसंट्रेशन अपॉन dt। और बात क्लियर हो रही है क्या बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, देखो dx अपॉन dt है, तो रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt किसके बराबर है, देखो बेटा dx अपॉन dt उसके बराबर है, dx अपॉन dt इसके बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये भी तो आपस में दोनों बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, -1/2 A की कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/3 B की कंसंट्रेशन अपॉन dt। ये बेटा रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कंपलसरी है बेटा रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तभी रेट ऑफ रिएक्शन लिख पाओगे, और बेटा अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है और आपसे पर्टिकुलर किसी स्पीशीज की पूछता है रेट, चाहे एक रिएक्टेंट की पूछे या प्रोडक्ट की पूछे, तो बेटा आपको कोफिशिएंट की नीड नहीं है, क्योंकि देखो आपने यहाँ कोफिशिएंट नहीं लिखे हैं, देखें आप कोफिशिएंट ये आपने नहीं लिखे हैं, तो यहाँ बेटा कोफिशिएंट की आपको नीड नहीं है। कोफिशिएंट जब चाहिए जब हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कोफिशिएंट मस्ट है, तो इसको बेटा नोट करो। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना है। पहला क्वेश्चन बेटा ये है 2a प्लस 3b विल गिव 5c। इसकी बेटा इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इसकी। दूसरा बेटा क्वेश्चन ये है N2 प्लस 3H2 विल गिव 2NH3 की बेटा रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तीसरा क्वेश्चन बेटा ये है 2SO2 प्लस O2 विल गिव 2SO3 की लिखना है। चौथा बेटा क्वेश्चन ये है हाफ B प्लस हाफ A प्लस हाफ B विल गिव 2Y3C। ये 3 रिएक्शन की बेटा आपको 4 रिएक्शन की रेट इंडिविजुअली लिखना है, फिर बेटा रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। इंडिविजुअली के लिए बेटा आपको कोफिशिएंट नहीं चाहिए, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बेटा आपको बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए। अगर आप बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं लिखोगे, आपको गिवन नहीं होगी, तो क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट होगा।
तो आप इतना वर्क करना, चाहो तो मैं एक बता दूं, अगर आप चाहो तो एक को मैं समझा देता हूं, बकाया आप कर ही लोगे। मैं जैसे मान लो पहली वाली इक्वेशन समझा दो, सेकंड समझाता हूं ये वाली। चलो देखो, तो रेट किसकी बेटा लिखनी है, N2 की, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, समझ रहे हो बेटा। इसकी बेटा कॉफिशिएंट की जरूरत नहीं होती, इसकी बेटा लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसकी लिख लोगे, इसकी भी लिख लोगे। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, कॉफिशिएंट बेटा नीचे आ जाते हैं, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन तो मैं बता देता हूं इंडिविजुअली, तो आप लिख ही लोगे। इसकी बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, इसकी बोलो रेट ऑफ रिएक्शन ROR माइनस 1/1 डी N2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt माइनस 1/3 H2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt प्लस कितना 1/2 NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन dt। ये बेटा रेट ऑफ रिएक्शन है। जो कॉफिशिएंट होते हैं वो अपॉन में चले जाते हैं। प्रोडक्ट की रेट लिखोगे तो प्लस में होगी, रिएक्टेंट की लिखोगे तो माइनस में होगी। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कॉफिशिएंट मस्ट है, बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए। अगर बेटा इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल के लिए बेटा कॉफिशिएंट की नीड नहीं होती। इंडिविजुअल अगर ए की और बी की लिखोगे तो कॉफिशिएंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है, वो बेटा अपने आप आ जाएंगे कॉफिशिएंट, हमें नहीं चाहिए कॉफिशिएंट, हमें तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कॉफिशिएंट चाहिए। तो ये आप लिख लोगे रेट ऑफ रिएक्शन तीनों की, चारों की लिखना, जैसे एक की मैंने लिख के दिखा दी ऐसे ही आप लिखना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बेटा कराता हूँ, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन पे लिखना तो सीख ही गए। ओके बेटा, थैंक यू।